इधर 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 देखें। वो चेक वो भाई इब्राहिम साहब बीच में आ जाओ। अभी इधर को ले लो। और अपने मेंबरों को भी तो लाओ पीछे सब। लगा आओ यार। हां आओ। कितने मेंबर हैं? बहुत है। सरकार एक आदमी तो आ जाओ। ये सब लोग के साथ बात भाई इधर आ जाओ पहले। भाई लोगों पीछे आ जाओ। आने दो पहले आने दो। ग्रुप फोटो कर लेंगे। हां इधर घूमिए। काम के आदमी है भाई, इनकी तो अंजुमन में जरूरत है। इधर देखिए। शुक्रिया। सलमान साहब आ जाओ। सलमान चेक दे देंगे, बाद में साइन कर देंगे यार। चेक तो लेकर आओ। ला अरे साइन बात हो जाएगी। उनको आतिफ काजमी की जगह दिया जा रहा है। तो रईस पहलवान पिनाओ। लो जाओ मुन्ना सरकार। हाँ मोहन सरकार, मोहन साहब आओ। आगे लो। जो शाना बाबा फोटो चाहिए भैया हमारा। ठीक है। थोड़ा सा पीछे आओ भैया, पूरी फोटो आएगी। पीछे आ जाओ। और पीछे आओ भैया, पीछे आओ, पीछे आओ। रुकना साहब, रुकना पाए। ठीक है भैया। भैया इधर से हट जाना एक मिनट। भैया भैया खुदा में ख्वाजा सैयद ज़ादगान के लिए एक बड़ा मुबारक दिन है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि आज तक की तारीख में जितने भी हमारे पास दस्तावेज हैं, चाहे मुगलों के फरामीन हैं,
कदीमी परवाने हैं, कलमी नुस्खे हैं, अहम मुरासलात हैं, अदालती डिग्री व जजमेंट हैं, पंचायती मुरासले हैं, सलातीन व नवाबों, उलमा व मशाइख के वकालतनामे, अंजुमन के द्वारा देश में नागानी आफतों में इमदाद जैसे कारगिल हुई, सुनामी हुई वगैरह वगैरह, तारीखी फैसले, 1925 में खिलाफत मूवमेंट में दी गई इमदाद, वक्फ बिल 1952 के खिलाफ मुहिम और अब मौजूदा वक्फ बोर्ड के खिलाफ भी व जंग आज़ादी के वक्त वतन नहीं छोड़ने बाबत खुदाम ख्वाजा से भी खुदामीन का अहम रेजोल्यूशन मौजूद है। इससे बढ़ के वतन परस्ती की दलील क्या होगी? जब जब मुल्क में आफतें आईं, चाइना वॉर हो, कारगिल हो, सुनामी हो, दीगर जितनी परेशानियाँ को वो इमदाद दी। तमाम फरामीन मुग़ल बादशाहों के जो हमें गाँव नज़र किए, अदालती फैसले, प्रीवी काउंसिल हो, सुप्रीम कोर्ट हो, लोअर कोर्ट हो, वकालतनामे बादशाहों के, उलमा मशाइख के, तमाम ख़तो किताबत, इन सब का दस्तावेज़ जब मैं पहली बार सेक्रेटरी बन के आया था 2000 में, तो वहाँ अंजुमन ऑफिस में, दफ्तर में जो ऊपर ऑफिस है इत्र वालों के ऊपर, वहाँ पीपों में और बोरियों में हमारे दस्तावेज थे। तो मैंने वहाँ जफ़र बाबू को यहाँ पुराने ऑफिस में भेजा, रिकॉर्ड रूम बनवाया, उसमें एक करंट रिकॉर्ड रूम रहा, एक पुराना रिकॉर्ड रूम। वापस से हम 11 साल बाहर रहे, वापस से आए तो मोइन साहब जो वकील हैं उनको कहा गया, और उसमें हमारी किबरिया साहब के फर्जंद बद्र मुस्तफ़ा, शारिफ साहब, आतिफ काजमी साहब, सलमान साहब, इन लोगों ने हमारी मदद फरमाई। शारिफ हैं, आतिफ काजमी हैं, सलमान हैं, किबरिया साहब के साहबजादे बद्र मुस्तफ़ा हैं, इन लोगों ने मदद की। और मोइन साहब का बड़ा कलीदी रोल रहा, जो वकील हैं हमारे, वो बैठे एक एक कागज़ को, एक एक दस्तावेज को हमने बड़ी मुश्किल से जमा किया। गांधी भवन खुद्दाम की मिल्कियत थी, उसके भी कागजात से बातें करते थे, वो भी हमने जमा किए। बीकानेर आर्काइव से भी मजीद कागजात बनाए और सबको अलमारियों में बनाकर बाकायदा कैटलॉग की शक्ल में हमने इसको बना दिया है। अब जब भी अंजुमनें आएंगी जाएंगी उनके पास ये रिकॉर्ड रूम में रहेगा। और 70 के करीब कोई फाइलें हैं इसके अंदर, 70 से ज़्यादा फाइलें। एक एक फाइल में कितने सारे पेजेस हैं ये आप देख लें। एक एक फाइल 700 फाइलें, और एक एक फाइल में बेशकीमती पेजेस हैं, तमाम मुरासले, इतनी सारी फाइलों के दस्तावेज हमने बनाए। आप देखें कितने सारे दस्तावेज हमने जमा किए। इसे कहते हैं तारीखी काम। ये असल तारीखी काम है। ये है कौम का असल वकार, जिसको हमने मजरू नहीं होने दिया और उसको किताब की शक्ल में, डॉक्यूमेंट की शक्ल में हमने रखा है। और आज अंजुमन अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान के कोने कोने में मारूफ है। इसे कहते हैं वकार, इसे कहते हैं कौमी वकार। और हमने बहुत सारे काम किए, वो जब वक्त आएगा, वक्त आ ही रहा है, उसको बताया जाएगा। ये एक हमारे से अल्लाह ताला ने, गरीब नवाज ने, और इसमें हमारी पूरी टीम का बहुत बड़ा योगदान रहा और इसमें हम कामयाब हुए। और अब हमारे पास कोई भी कैग जब आया उसमें हमारा होमवर्क हुआ, हमने बड़े कागजात जमा किए। ये कागजात जमा हुए तो इंक्वायरी कमीशन जब आई तो हमने उनको दिए। और रब्बुल इज़्ज़त की कसम, उन्होंने हमारे बंगले पे जब दावत की, बंगला क्या मेरी तो झोपड़ी है सुमनपुर में, उन्होंने ये कहा इंक्वायरी कमीशन वालों ने कि दरगाह दीवान और दरगाह कमेटी से ज़्यादा कागजात आपने सबमिट किए और सब में पहले आपने दिए। अगर ये फाइलें आज हमारे पास, जीतते ही हमने पहला ये कोशिश की थी, पहले भी आया था कि जो लड़ाई जब ही लड़ी जा सकती है जब दस्तावेज मौजूद हों। जब दस्तावेज ही नहीं होंगे तो हम कैसे लड़ते। इसलिए हम कैग में भी हम कागजात तमाम देने में कामयाब रहे, इंक्वायरी कमीशन में देने को रहे। तमाम मामला जो है 100 बका 1 लिखा। अगर आपके पास दस्तावेज हैं तो सही है, बाकी आज की तारीख में कोई किसी को नहीं मानता है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने हमें ये कामयाबी दी कि अल्लाह ने हमसे काम करवाया। अब हम इनके जो है चारों की दस्तारबंदी करेंगे, 5 की, उसमें मोइन साहब भी हैं जो वकील हैं, और इनका बड़ा योगदान रहा है। और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें हर काम में सुखरू फरमाए। फी अमानिल्लाह। अल्लाह। अंजुमन की ओर से कौन कौन से केसेस जो इसमें बेशुमार केसेस है, एक नहीं है। अंजुमन की तारीख में गवर्नर्स पूरा कितने सारे केसेस है, कैग के केसेस है, 3 मिनिस्ट्री ने कर रखा है। नाजिम आफाकी आए थे और ये आदिल हिंद, दोनों ने मिलकर 2023 में हम पे केस किया इस तरह का। तो बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, तो ये केसेस तो चलते ही रहेंगे भाई। जहाँ आपकी मीरास है 800 साल की, वहाँ केसेस तो है। बुजुर्गों ने भी लड़े और हमें एस्टेब्लिश करा के गए। जब तक हमें दरगाह है केसेस चलते रहेंगे, लेकिन बिना दस्तावेज के सब चीज़ें अधूरी हैं।
दरगाह दीवान की भी फाइलें हैं आपके रिकॉर्ड रूम के अंदर। हर एक की है भाई, हर एंटिटी की है। दरगाह कमेटी, दीवान, खुद्दाम, बादशाह, मुगल, तमाम फैसले हैं। दरगाह से रिलेटेड तमाम चीजें हैं अल्हम्दुलिल्लाह। दरगाह ब्लास्ट को लेकर के अपडेट रहा है जो आपने दरगाह ब्लास्ट में ये रहा कि जो एंडोमेंट के दावे करते हैं, तो मरने वाले जो 3 थे उनको हमने कंपनसेशन दिया, FIR करी, मैंने करी, और उसके बाद केसेस लड़ना अभी भी खड़े में, और इंशाल्लाह अगले ही हफ्ते हम जयपुर हाई कोर्ट में अपील दायर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट 5 साल हो गए थे अपील चढ़े हुए, अपील नहीं की थी। पिछले जो अंजुमन आई थी तो वो टाइम निकल गया था, तो एक तारीखी फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मेरिट बेसिस पे इस अपील को एंटरटेन किया जाए, तो वापस मेरे दस्तखत से ये चीज होगी। सब में जो अलमिया रहा 800 साल में वो बॉम्ब ब्लास्ट का था, जिसमें हम लोग मरने वालों में भी एक आदिम कंपनसेशन हमने दिया, FIR हमने कराई, केसेस हम लड़ रहा है।